हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम लोग अपना बिगनर्स का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था कि एक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं और कौन कौन से एक्शंस हमारे फ्लटर में होते हैं। अराउंड उसकी 2 वीडियोस आ गई थी। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बैक एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, कि बैकएंड कैसे इंटीग्रेट करते हैं और CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन फायरबेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियोस थोड़ा डिले आएंगी, बट हम लोग अभी यूडमी के कोर्सेज पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होता है तो एक फुल फ्लेज वीडियो फ्लटर फ्लो के लिए बिगनर सीरीज़ का उस पर जल्दी ही आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जितने भी नए कंटेंट आएंगे वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब पे आएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें इसमें फायरबेस कनेक्ट करना है। ठीक है, तो फायरबेस कैसे कनेक्ट करते हैं उस पर आते हैं। तो फायरबेस कनेक्ट करने के लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग में। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप फायरबेस पे क्लिक करोगे। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले से फायरबेस लगा हुआ है तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे पहले से नहीं लगा होगा, क्योंकि अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फायरबेस आपका यहाँ पे लगा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर फायरबेस नहीं है तो डिलीट करेंगे उसको और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया तो हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, मतलब कैसा नाम जिससे आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हो पाए। मतलब आप जो ऐप बना रहे हो उसके नाम से भी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, जैसे कि लर्निंग, यहाँ पे लिखता हूँ टीचिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक करके कंटिन्यू। और यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपका गूगल एनालिटिक है उसको आपको ऑन करके रखना है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आपके ऐप पे जो भी यूज़र आएगा या जितने भी यूज़र आएंगे वो सब काउंट होके दिखाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अगर जो भी यूज़र आता है उसका आपको एनालिटिक भी दिखाएगा, मतलब यूज़र बिहेवियर हो गया, उसके बाद कौन सा यूज़र क्या क्लिक कर रहा है, कहाँ पे क्लिक कर रहा है, वो सारी चीज़ आपको दिखती रहेंगी। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमको अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस अकाउंट के अंदर आप इसको दिखाना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक बार फिर से अकाउंट का नाम डालना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पे प्रीवियस अकाउंट चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट अकाउंट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी इन दिस अकाउंट। मतलब ये कह रहा है कि जैसे आप इस अकाउंट के अंदर हम एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं जिस प्रोजेक्ट के नाम से आपने क्रिएट किया है। तो अगर आप इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली क्रिएट कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो या तो फिर आप किसी से कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, देन क्लिक करता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे। अब क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया हमने तो थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट होने में, और जैसे क्रिएट होता है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या करना है, हमको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया और आपका जो प्रोजेक्ट का एक डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसे हमें कनेक्ट करना है अपने फायरबेस से। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो ये होगा कि हम प्रोजेक्ट सेटिंग में आएंगे और यहाँ यूजर्स परमिशन में हम लोग फ्लटर फ्लो का जो एक्सेस ईमेल होता है उसको डालेंगे। जैसे कि हमारा जो ईमेल है वो ये है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट है तो हमारे पास यहाँ पे पहले से डला हुआ है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट रोल करना है, जैसे आपको यहाँ पे देना होगा रोल एडिटर का। ठीक है, देन आप यहाँ पे ऐड मेंबर कर सकते हो। वैसे मेरे पास पहले से भी है तो फिर से ये दोबारा ऐड हो जाएगा। वैसे देखो ऐड हुआ नहीं है बट आप में हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पहले से अकाउंट रखा हुआ था। ठीक है, तो अब ये कनेक्ट हो गया आपको। अब उसके बाद आना है आपको जनरल वाले सेटिंग में। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट आईडी को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे करना है उसे पेस्ट, और पेस्ट करते ही आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। और जैसे कनेक्ट करो यहाँ पे आप सक्सेस हो जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट सही से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे सक्सेस दिखा देगा, नहीं तो आपको एरर दिखा देगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्लिक करते हैं जनरेट कॉन्फ़िगर फाइल। अब जनरेट कॉन्फ़िगर फाइल किया, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये फाइल जनरेट करा रहा है ना, उसमें आपकी दो चीज़ें जनरेट करा था। सबसे पहला होता है जो एंड्रॉयड कॉन्फ़िगर फाइल्स होती है, मतलब आपके फायरबेस को एक्सेस करने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स फायरबेस प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके आप उसे उनकी डाटाबेसेस को एक्सेस कर पाते हो। तो वो फाइल जनरेट करने के लिए ये चीज़ मांगता है। अब इसमें दो चीज़ आपको मिलती है। पहला है पैकेज नेम। पैकेज नेम का मतलब ये होता है कि जैसे हर ऐप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में आपका रोल नंबर अलग अलग होता है, राइट। तो वैसे ही ऐप के लिए भी पैकेज नेम होता है, जो पैकेज नेम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सभी ऐप्स को। ठीक है, तो इसमें क्या है, पैकेज नेम हमको एंटर करना जो कि यूनिक हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप com.zomato लिख दिए तो फिर वो तो जोमेटो को ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको यूनिक देना होता है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डोमेन नेम होता है ना उसी को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एस पी डॉट यहाँ पे लेता हूँ लर्न, ठीक है, मतलब हमारा डोमेन हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का निक नेम, प्रोजेक्ट का निक नेम मतलब प्रोजेक्ट को किस नाम से आप बुलाना चाहते हो, मतलब किस नाम से निक नेम एक तरह से कैस कौन सा नाम देना चाहते हो प्रोजेक्ट का, बस और कुछ नहीं, कि आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये प्रोजेक्ट हमारा इस नाम से है, ठीक है। देन हम लोग करेंगे यहाँ पे जनरेट फाइल्स। अब इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो आपको इस तरह से दिखा देगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑपरेशंस परफॉर्म करना। अब ऑपरेशंस में कई सारे टाइप के आते हैं, जैसे कि आपका क्रिएट करना, मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फायरबेस के अंदर, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले हमें फायरबेस में जाके हमारा जो फायर स्टोर होता है उसको एक्टिव करना होता है। तो इस पर हम चलते हैं फायरबेस के अंदर, देन बिल्ड पे आते हैं। बिल्ड के बाद हम लोग आएंगे फायर स्टोर डाटाबेस पे, ठीक है। फायर स्टोर डाटाबेस पे आने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट फायरबेस या क्रिएट डाटा स्टोर का, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, ठीक है। हम लोग आते हैं क्रिएट डाटाबेस पे, इस पे मैंने क्लिक किया। अब आपको ये पूछेगा कि आपका जो डाटाबेस है उसका लोकेशन क्या रखना है, ठीक है। और लोकेशन ज़्यादातर रिकमेंडेड लोकेशन होती है वो ये होती है कि जहाँ पे आपका यूज़र बेस ज़्यादा है वहीं पे आप डाटा रखो, ठीक है। जैसे हमारा हमारा अगर यूज़र बेस इंडिया का है तो हम अपना जो डाटा होगा वो एशिया साउथ दिल्ली में रखेंगे, ठीक है, या तो आप मुंबई में रख सकते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया का है तो दिल्ली में रख लो, साउथ इंडिया का है तो मुंबई में रख सकते हो आप। देन इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो मोड पूछेगा किस मोड में आपको स्टार्ट करना है, जैसे प्रोडक्शन मोड में या टेस्ट मोड में। प्रोडक्शन मोड में क्या होगा कि जो आपका सिक्योरिटी रूल्स होगा वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा, मतलब एक तरह से ऐसा है कि आपका जो ऑथराइज्ड यूज़र है सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, या तो यूज़र डॉक्यूमेंट के अंदर जिसका अकाउंट होगा वही एक्सेस कर सकता है। और इसमें जो टेस्ट मोड में होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए आपका जो डाटाबेस है वो ओपन टू ऑल रहेगा, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मोड से। वैसे अगर हम चाहें तो टेस्ट मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमको फायरबेस अपने फ्लटर फ्लो से फिर फायरबेस में सिक्योरिटी डिप्लॉय कर देंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रोडक्शन मोड से, ठीक है। देन क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। आप इसको चाहो तो आप फ्लटर फ्लो से आप सिक्योरिटी डिप्लॉय कर सकते हो, जिससे कि ये सारी चीज़ चेंज होती रहेंगी, ठीक है। इस पे आप जैसा भी आप डाटाबेस बनाओगे उस हिसाब से ये चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। आपका जो डाटाबेस का डैशबोर्ड था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, फायर स्टोर का डाटा डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे जाएंगे अपने फायर स्टोर पे। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बना हुआ है यूज़र्स का, तो ये होता नहीं है बेसिकली, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं और रेफर को भी हम लोग करते हैं यहाँ से डिलीट, ठीक है। हमने डिलीट कर लिया, एक्चुअली हमारा पहले से बना हुआ था, जैसे कि आपको अगर आपने सीरीज फॉलो की होगी तो हम लोग शुरू से बनाते आए हैं, सब कुछ ना कुछ चीज़ें इस पे बनाते आ रहे हैं, तो उसी सब का डाटाबेस यहाँ पे रखा हुआ था। हमें यहाँ पे नया डाटाबेस बनाना, नया कलेक्शन बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं यूज़र, मतलब जो हमारा यूज़र कलेक्शन होगा उसके अंदर हमारे यूज़र का डाटाबेस आएगा, मतलब यूज़र का जितना भी डाटा होगा वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये बता देगा कि लग रहा है कि आप यूज़र फील्ड क्रिएट कर रहे हो, इसलिए आप अगर प्री डिफाइंड फील्ड्स ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग प्री डिफाइंड फील्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ईमेल, डिस्प्ले नेम, फोटो, यूआरएल, क्रिएटेड टाइम, फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ गया है। अब जो सबसे मेजर चीज़ है वो ये है कि इसमें अब तो हमने क्रिएट कर लिया, हमने कलेक्शन क्रिएट कर लिया, अब इसमें क्रिएट कैसे करें, मतलब डाटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हम इसमें अपने ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड करें। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई यूज़र आ रहा है तो वेरीफाइड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन का सबसे मेन पर्पज़ यही होता है कि वो चेक कर पाए कि ऑथराइज है या नहीं है, और जो ऑथराइज होगा वही क्रिएट कर सकता है, वही रीड कर सकता है, वो सारी चीज़ जो होती है वो सिक्योरिटी रूल्स में डिफाइंड होती हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले सेटिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स में आप यहाँ पे आपको कलेक्शन नेम मिलेगा, मतलब किस कलेक्शन के अंदर हमें किस लोगों को परमिशन देनी और कैसी परमिशन देनी। मतलब देखो पहला चीज़ मैं बताता हूँ, कलेक्शन का नेम आपको दिख गया कि किस कलेक्शन है, मतलब कौन सा कलेक्शन है आपका। देन क्रिएट, मतलब क्रिएट का जो परमिशन है वो किसको देना है, एवरीवन को देना है या ऑथेंटिकेटेड यूज़र को देना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र पे, ठीक है, मतलब जो साइन अप होंगे या लॉग इन होंगे वही सब क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही हमको रीड का भी करना है, राइट का करना है, डिलीट का करना है। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि अनऑथराइज्ड यूज़र इसमें क्रिएट नहीं कर सकता, अनऑथराइज्ड यूज़र इसमें राइट नहीं कर सकता, ठीक है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें डाटा लीक का जो डाटा लीक का इशूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक। देन हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ऑथ, हाँ यहाँ पे भी ऑथ कर लेते हैं और डिलीट भी ऑथ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं डिप्लॉय। भी आपको चेंजेस दिखाएगा कि आप जो आपने फाइव स्टोर में चेंजेस रखे थे वो ये चेंजेस से कितना ज़्यादा डिफर करते हैं। जैसे कि हमारा जो बिफोर था
मतलब जो इससे पहले हमारा रूल्स था वो इस टाइप में था, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं थे, जैसा कि हमने प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट किया था वही सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाइड हुए थे। अब जो डिफरेंस आया वो ये आया कि ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। अब उसके बाद कैसा होगा वो ऐसा दिखेगा। देन वो करेंगे यहाँ पे डिप्लॉय नाउ, ठीक है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, देखो ये डिप्लॉयड हो चुका है। अब सेकंड चीज़ हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे। ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर आते हैं, देन ऐड करते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और इसको कर लेंगे इनेबल। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देंगे, वो मैं एक एक करके बताता हूँ क्या ऑप्शन हैं ये। पहला है ऑथेंटिकेशन टाइप, मतलब आपको ऐप के अंदर किस टाइप का ऑथेंटिकेशन चाहिए, फायरबेस से चाहिए या तो फिर आपको सुपर बेस से चाहिए या कस्टम ऑथ चाहिए। कस्टम में आपका एपीआई कीज और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और देन आपका सुपर बेस आता है, अगर आप सुपर बेस एज ए बैकएंड कनेक्ट कर रहे हो तो सुपर बेस में ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फायरबेस। अब जो फायरबेस जो नेटिव है, मतलब एक तरह से अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फायरबेस को, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ पूछेगा, एंट्री पेज और लॉग्ड इन पेज। एंट्री पेज का मतलब जब आपके यूज़र पहली बार आपके ऐप पे आ रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपका यूज़र पहली बार आपके ऐप पे आ रहा है वो हमारे ऐप पे सबसे पहले लॉगिन या साइन अप पेज पे जाएगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़ है हमारा लॉग्ड इन पेज, मतलब जब आपका यूज़र लॉगिन है, साइन अप है, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, तो हम लोग का वो जो यूज़र होगा उस पेज पे जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने अपना होम पेज बनाया होगा या डैशबोर्ड का बनाया होगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे यूज़र को हमको कंटेंट दिखाना है। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पेज है वो कौन कौन सा है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ये 5-6 चीज़ें बनी हुई हैं, कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चैट एआई स्क्रीन है, ओके, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको डिलीट करते हैं, मिस करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया ऑथ पेज, मान लो इसको हम लिख सकते हैं ऑथ, और ये हो गया हमारा होम पेज, ठीक है। ये दो पेजेस हो गए हमारे, ऑथ पेज और हो गया सेकंड होम पेज। अब इस पर क्लिक करते हैं, देन हमारा जो एंट्री पेज होगा वो ऑथ पेज होगा जहाँ पे हम लोग साइन इन का मेथड यूज़ करेंगे। और सेकंड होगा हमारा लॉग्ड इन पेज, मतलब जहाँ पे यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, साइन अप है, वो इस पेज पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐड करना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग एक बार एरर चेक कर लेते हैं, एरर क्या आ रहा है, पेज नेम ऑथ इज़ नॉट अलाउड, ओके। हम लोग पेज नेम ऑथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसको हम लोग कर लेते हैं ऑथ एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये एंट्री पेज है, एक तरह से एंट्री पेज है हमारा। और सेकंड क्या, कस्टम फंक्शंस कुछ लगे होंगे तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में सीखेंगे। तो हम लोग फिर से वापस आते हैं ऑथ एंट्री में। तो हमें यहाँ पे सिंगल ऑथ लगाना है, मतलब एक सिंगल ऑथेंटिकेशन लगाया है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपना सिंपल सा एनोनिमस ऑथ, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग को आईडी साइन नहीं करना है, हम लोग को नॉर्मल सा ऑथ यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं साइन एनोनिमस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक्शन बनाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्शन डिफाइन करेंगे ऑथ करने का, ठीक है। करना कि हमें लॉगिन करना है, और प्रोवाइडर क्या होगा, एनोनिमस होगा, मतलब कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है, मतलब कोई भी यूज़र आके हमारा इस पे एनोनिमस क्लिक करके लॉगिन हो सकता है। उसको ईमेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा चीज़ का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, क्रिएट यूज़र डॉक्यूमेंट, मतलब आप अगर चाहते हो कि जैसे यूज़र साइन इन करे या लॉगिन करे अपने आप उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब ये पूछे कलेक्शन कौन सा रखना है, तो हम यहाँ पे यूज़र रखते हैं, ठीक है। यूज़र कलेक्शन हमारा यहाँ पे आ गया है, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूज़र कलेक्शन भी हमारा बना हुआ था। देन आता है आपको नेविगेट ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हो कि आपका यूज़र लॉगिन कर लिया है या साइन अप कर लिया और वो ऑटोमेटिक होम पेज पे चला जाए, तो इसको आपको ऑन रखना पड़ेगा। या अगर आप किसी और पेज पे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे मूव कराना चाहते हो या तो फिर अपडेटेड प्रोफाइल पे मूव कराना चाहते हो, तो आप इसको ऑफ करके रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं अपने मेन चीज़ पे, जो चीज़ सीखने के लिए हम इस वीडियो में आए थे, जो कि है हमारा CRUD ऑपरेशन, मतलब क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, होम पे आते हैं, ठीक है। होम पे हम लोग एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं इसमें अपने विजेट चूज़ करते हैं और यहाँ पे कॉलम रख लेते हैं, ठीक है। कॉलम रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देंगे पैडिंग, मतलब सभी साइड से अराउंड 10 की या 20 की आप पैडिंग दे सकते हो। देन यहाँ पे रखेंगे रो, और रो के अंदर हम लोग रखेंगे टेक्स्ट फील्ड। ये टेक्स्ट फील्ड हो गया, इसको इसमें रखते हैं और नीचे आते हैं। देन ये हमारा होगा डेंस, ठीक है। डेंस को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको और डिज़ाइन कर लेते हैं, लाइक फिल कलर जो हमारा होगा उसको हम प्राइमरी बैकग्राउंड कर लेते हैं, जिससे कि हमें दिखेगा कि हमें कहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मैं बटन चूज़ कर लेता हूँ, बटन को यहाँ पे रख देता हूँ और थोड़ा सा आइटम स्पेस कर लूँगा इन दोनों के बीच में अराउंड 20 का, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट, मतलब हम लोग यहाँ पे क्रिएट वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जिस जो मैंने आपको CRUD ऑपरेशन बताया था उसका पहला मेथड है जो क्रिएट है, मतलब
एक तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डाटाबेस के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे डाटाबेस जो हमारा है वो यहाँ पे आके क्रिएट होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें इसको लिंक करना है अपने कलेक्शन से, मतलब किस कलेक्शन के अंदर हमें इसको क्रिएट करना है। तो एक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो जानना होता है वो ये है कि यहाँ पे किस कलेक्शन के अंदर आप क्रिएट करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक कलेक्शन है जो कि है यूज़र का कलेक्शन। ठीक है, अब अगर मान लो मैं फूड का कुछ कलेक्शन बनाता हूँ जहाँ पे मुझे फूड का डाटा स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फूड। ठीक, फूड लिखेंगे यहाँ पे और इसको हम लोग करते हैं क्रिएट। देन यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, लिखेंगे इसको फूड नेम। ठीक है, देन स्ट्रिंग होगा ये, और इस पर हम लोग क्लिक करके करेंगे सेव। मतलब यहाँ पे हम लोग को फूड नेम दिखाना है तो हम लोग फूड नेम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग को फिर से एक्शन बनाना होगा फूड के अंदर। ठीक, अब एक चीज़ आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि जब भी हम लोग कोई नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा जो सिक्योरिटी रूल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं होता। तो हमको फिर से वापस आना पड़ेगा इसमें, और इस पर क्लिक करके हमें सिक्योरिटी रूल्स अपडेट करने पड़ेंगे। मतलब जो मैंने सिक्योरिटी रूल्स आपको बताए थे यूज़र वाले में, ऐसा सेम सिक्योरिटी रूल होगा आपका फूड वाले में। मतलब इस वाले कलेक्शन को कौन क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रिएट पे, तो हम लोग का ऑथ यूज़र होगा और सब में हम लोग ज़्यादातर ऑथ यूज़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑथ यूज़र हो गया, और जो बाकी सारे इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका नो वन, मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी इस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। देन ले लेते हैं हम लोग टैग्ड यूज़र, मतलब सिर्फ वही लोग इसके अंदर इस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारा टैग होंगे। ठीक है, मतलब जो इस कलेक्शन के अंदर टैग किए रहेंगे। मतलब दो यूज़र हैं, अगर यूज़र ए टैग किया हुआ है, मतलब यूज़र ए का यूज़र आईडी इस कलेक्शन से मैच कर रहा है तभी वो कर सकता है, नहीं तो और नहीं कर सकता कोई। ठीक है, ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे फॉलोवर्स फॉलो वाले कलेक्शन के अंदर, या तो कोई मैसेजेस के कलेक्शन के अंदर करते हैं, तो वो सारा चीज़ है ये। ठीक है, देन हम यहाँ पे ऑथ पे आते हैं। ठीक, और इसको करते हैं डिप्लॉय। और जैसे ही आप डिप्लॉय करोगे इसमें आपको डिफरेंसेस दिखेंगे कि मतलब पहले कैसा आपका सिक्योरिटी रूल था और बाद में कैसा सिक्योरिटी रूल है। ठीक है, देन यहाँ पे करते हैं हम लोग डिप्लॉय। थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में। और यहाँ पे आप इसे ऊपर में देख पा रहे हो डिलीट यूज़र रेफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई यूज़र डिलीट करते हो तो साथ साथ में जहाँ पे उसका डाटा कनेक्टेड है, मतलब जिस भी कलेक्शन में वो डाटा कनेक्टेड है, या जिस भी कलेक्शन में उस यूज़र का रेफरेंस है या वो यूज़र आईडी कनेक्टेड है, वहाँ से उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमें इस पर नहीं जाना है, हम नॉर्मल सा चीज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइल सिक्योरिटी रूल्स डिप्लॉय। अगर आपको चेक करना है कि सेम चीज़ डिप्लॉय है या नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और रूल्स में जाके चेक करोगे तो वो आपको सेम मिलेगा। मतलब आप एक बार इसको कॉपी कर लो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ जो है आपकी वो सेम मिलेगी। ठीक, अभी का डिप्लॉय हुआ है 10:47 PM पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमको यहाँ पे फील्ड ऐड करनी है। हमने यहाँ पे कलेक्शन चूज़ किया, अब फील्ड ऐड करते हैं। तो फील्ड ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि कौन सी फील्ड को आपको मतलब क्रिएट करना है। तो हम लोग को फूड नेम क्रिएट करना है। ठीक है, और अगर आपके पास कई सारी फील्ड्स हैं तो और सारी फील्ड यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे मैं एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फूड कैटेगरी, और ये आपका होगा स्ट्रिंग। ठीक है, फूड कैटेगरी हो गया ये आपका, और यहाँ पे आप चूज़ करोगे तो ये हो जाएगा फूड कैटेगरी। ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफिक वैल्यू कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट को वैल्यू देनी है तो स्पेसिफिक वैल्यू कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि यूज़र जो इनपुट करे वो देना, तो आप यहाँ पे फ्रॉम वेरिएबल करके आपको जहाँ पे यूज़र इनपुट कर रहा है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर अगर यूज़र इनपुट कर रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कन्फर्म करना है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फूड कैटेगरी पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिंपल सा जा रहे हैं अभी फूड नेम के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रॉम वेरिएबल करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो एक्शन था क्रिएट करने का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार हम इसको टेस्ट मोड में रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग इसके रन मोड में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करके साइनिंग एनोनिमस करता हूँ। ठीक है, अब ये एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, एक बार हम लोग फिर से वापस चलते हैं और ऑथेंटिकेशन वाले मेथड पे आते हैं ज़रा, और देखते हैं कि जो हमने ऑथेंटिकेशन ऐड किया है वो इनेबल है या नहीं है। तो देखो आपने यहाँ पे देखा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड इनेबल नहीं किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा कि हमें मेथड्स चूज़ करना होगा जिससे हमें साइन इन कराना है या साइन अप कराना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे मेथड्स मिलेंगे, बट अभी के लिए एनोनिमस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं इनेबल और कर लेते हैं सेव। ठीक है, सेव हो गया। अब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे साइन इन एनोनिमस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन। अब लॉगिन होने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है, मान लो वो लिखते हैं हाय और क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, एक बार हम वापस आते हैं फाइल स्टोर डाटाबेस के अंदर और चेक करते हैं कि हमारा जो कलेक्शन है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो आपका ये क्रिएट हो गया। ठीक,
और जब ये क्रिएट हो गया, मान लो यहाँ पे मैं चीज़ और लिख देता हूँ श्रेयांश, या तो मैं ऐसा लिखता हूँ वी हैव क्रिएटेड अ कोर्स ऑन यूडेमी। ठीक है, यहाँ पे किया मैंने और ये देखो आपका क्रिएट हो गया। ठीक, तो पहला जो चीज़ था हमारा क्रिएट का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आना है रीड पे, मतलब अब आपका डाटा को क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हमें उसी डाटा को रीड करना है, मतलब हम लोग उसी डाटा को हम लोग को रिट्राइव करके दिखाना है यूज़र को। तो वो कैसे करेंगे, तो आप चाहो तो इसी पेज के अंदर कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो हम लोग चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक कॉलम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ डाटा है तो कॉलम ले लेंगे और थोड़ा सा आइटम स्पेस दे देते हैं। और इसमें आके हम लोग यहाँ पे क्लिक करके बैकएंड क्यूरी ऐड करेंगे। जब भी हमें डाटा कोई रीड करना होता है तो हम लोग बैकएंड क्यूरी ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐड क्यूरी करेंगे और करेंगे क्या, क्यूरी कलेक्शन। मतलब हम लोग एक कलेक्शन को क्यूरी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें डाटा रिट्राइव हो रहा है। ठीक है, मतलब एक कलेक्शन हमारे पास, हम उससे पूछ रहे हैं कि जितना भी हमारे पास डाटा है वो हमें दे दो वापस। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्यूरी कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे तो क्यूरी कलेक्शन करते हैं और उसके बाद हम लोग कलेक्शन, किसका कलेक्शन को क्यूरी करना है, फूड को। इस पर क्लिक करता हूँ और क्यूरी टाइप क्या होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब हमें जितना भी डॉक्यूमेंट उस कलेक्शन के अंदर सेव है उसको हमें रिट्राइव करना है, उसको हमें लेना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं, मतलब आपको अगर फिल्टर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। पहले हम लोग एक नॉर्मल सा देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड क्यूरी। देन हमें क्यूरी कलेक्शन करना था, उसके बाद हमें कलेक्शन चूज़ करना था कि जिससे हमें क्यूरी करना है। तो हम लोग करते हैं फूड। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हो आप, सिंगल डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो अगर सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। और जो पहला जो डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा ना वो हमेशा फर्स्ट होगा, मतलब जो आपका इस सीक्वेंस में है ना, तो जो पहला डॉक्यूमेंट है ये वाला जो है वो दिखेगा हमेशा, दूसरा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंगल की जगह पे आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कर दो। देन यहाँ पे करते हैं हम लोग कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म करते हैं और यहाँ पे रखते हैं टेक्स्ट। अब इसको आपको लिंक करना है जो डाटा इस लिस्ट में आ रहा है। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम लोग सेट फ्रॉम वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा जो फूड का कलेक्शन था उस पर क्लिक करेंगे और ले लेंगे हम लोग फूड नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, नीचे आएंगे, आइटम स्पेस करेंगे 20 का। ठीक है, अब सेव करेंगे, वापस हम लोग आते हैं अपने इंस्टेंट रिलोड करते हैं। ये देखो जो आपने दोनों डाटा क्रिएट किया था वो यहाँ पे दिख गया है। ठीक, ये तो नॉर्मल हो गया रीड करने का। अगर आपको इसमें फ़िल्टर लगाना है तो वो भी देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं 2 आई लिख देता हूँ। ठीक है, या तो 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे लिख देता हूँ नाम श्रेयांश। ठीक है, अब यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो सिर्फ हाय नाम से है, ठीक है, सिर्फ उसको हमको रिट्राइव करना है। तो यहाँ पे आएंगे और फिल्टर लगाएंगे। अब फिल्टर कैसे लगेगा कि हमको कलेक्शन का फील्ड नेम लेना पड़ेगा, मतलब किसके ऊपर हमें फिल्टर लगाना है उसको देखने के लिए हम लोग को उसका नाम चूज़ करना होगा। ठीक है, अब मान लो हमने नाम चूज़ किया फूड नेम। ठीक, अब इक्वल टू में देखेंगे कि इक्वल टू मतलब उससे मैच करता हो। तो किससे मैच कराना है हमें, हाई से। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं और एक बार हम फिर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। मतलब जो भी हाई से होगा वो हमको डाटा यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इक्वल टू लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब हाई वर्ड अगर डॉक्यूमेंट में दिए गए हाई वर्ड से मैच कर रहा है तो वो सिर्फ हमें यहाँ पे दिखाएगा। देखो हमारे पास सिर्फ हाई दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको। और जैसे यहाँ पे देखो हाई है, यहाँ पे भी श्रेयांश लिखा हुआ है, यहाँ पे श्रेयांश है, श्रेयांश लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना, आपको एक चीज़ ध्यान देखना है, यहाँ पे जो आपने हाई लिखा है वो है कैपिटल लेटर से। अगर आप यहाँ पे डबल फिर से कैपिटल लेटर से देते हो तो दोबारा दिख जाएगा। लेकिन अगर आप इसी सेम चीज़ को हाई स्मॉल लिखते हो तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इक्वल टू लगा हुआ है। इक्वल टू से होता क्या है कि जो आपका लेटर होता है ना उसको लेटर वाइज मैच करता है। अगर वो इक्वल टू में कोई कैपिटल में है कोई स्मॉल में है तो वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इक्वल टू लगाओ और अगर टेक्स्ट के अंदर लगा रहे हो तो आपका जो कैपिटल लेटर है और जो स्मॉल लेटर है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया इक्वल टू का। अगर यहाँ पे करता हूँ नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू करता हूँ किससे, हाई से। यहाँ पे कंफर्म करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर फिर से इंस्टेंट लोड करते हैं। तो फिर देखना आपको क्या दिखेगा यहाँ पे। ठीक, मतलब जो आपका ये वाला था हाई, ये आपका नहीं दिखेगा क्योंकि हमने फ़िल्टर लगा दिया है और फिल्टर लगाने की वजह से ये यहाँ से हट गया है। नॉट इक्वल टू है, मतलब जो उससे मैच नहीं करेगा वही सिर्फ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये हो गया हमारा रीड करने का मेथड। अब अगर हमें अपडेट करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, हमने इधर रिट्राइव कर लिया। अब हमें मान लो इसको अपडेट करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कोई एक वर्ड लिख देता हूँ। या तो आपने यूआई डिज़ाइन करना और विजेट्स के बारे में जान लिया पहले वाले वीडियोज़ में, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि एक मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट किया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा ये रो है उसके अंदर हम बैकएंड क्यूरी लगाते हैं। ठीक है, फूड आइटम से और सिंगल डॉक्यूमेंट का लगाते हैं। ठीक, और कंफर्म करते हैं इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे दिखा देना है फूड नेम में। ठीक,
मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है, मतलब आपको अब अपडेट का मेथड दिखाना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अपडेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब जो डॉक्यूमेंट होगा उसे ये अपडेट करेगा। ठीक, ज़्यादा समझ आया आपको। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे जो हमारा कॉलम था उसी को रखते हैं हम लोग वापस से। हम लोग जैसे आपको बताया था लिस्ट, डायनेमिक लिस्ट जनरेट करना, उसमें आते हैं। मतलब एक तरह से क्यूरी कलेक्शन करना, डायनेमिक लिस्ट अलग होता है, क्यूरी कलेक्शन अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी कलेक्शन करते हैं और फूड दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं कन्फर्म करते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट रखते हैं हम लोग, और इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे होगा फूड नेम और कॉलम होगा, यहाँ से आइटम स्पेस करते हैं 20 का। ठीक, और अब हमें यहाँ पे अपडेट का एक्शन बनाना है। मैंने इसको इसलिए रखा है कि जैसे जो भी यहाँ पे आएगा ना, मैं जब उसको अपडेट करूँगा तो आपको यहाँ पे वो रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपडेट डॉक्यूमेंट का एक्शन बनाता हूँ। तो अपडेट डॉक्यूमेंट जब सेम है, आपको एक्शन पे आना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है अपडेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये पूछेगा किस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, तो किस डॉक्यूमेंट को करना है जो कि हमारा कलेक्शन है, मतलब इस वाले डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है जो आपने अभी लगाया है उसको, जिसको आपने रैप किया है, मतलब जिसको आपने क्वेरी कलेक्शन किया उसी को आपको अपडेट करना है। ठीक है, और ये तभी मिलेगा जब आपका जो बटन है, मतलब जिस पे आप एक्शन बना रहे हो, वो उस क्वेरी कलेक्शन के अंदर में हो। मतलब आपने अगर कॉलम पे क्वेरी लगाया है और आपने बटन को बाहर रखा है तो फिर आप वो एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है और ऐड फील्ड करना है, मतलब किस फील्ड को आपको अपडेट करना है। तो फूड नेम को अपडेट करना है, कहाँ से अपडेट करना है, इस वाले टेक्स्ट से अपडेट करना है हमें। ठीक है, ये हो गया। कैंसिल करते हैं इसको और यहाँ पे आते हैं, फिर से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे करते हैं इंस्टेंट रिलोड। ये देखो हमारे पास सबसे पहले आया हाय, क्योंकि आपका ये पहले में है। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, श्रेयांश इज़ अ बॉय। ठीक है, अपडेट करता हूँ, ये देखो आपका चेंज हो गया। अगर मैं फिर कुछ और लिखता हूँ, द या इज़ एम आर, ये इज़ एम आर हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह से आपका अपडेट वाला एक्शन हो गया, जो कि आपके डाटाबेस के अंदर भी अपडेट हो रहा है। अगर मैं इसको अगर यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ ना, और यहाँ पे लिख के आपको दिखाऊँ, ऐसे 1 मिनट, इसको बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहा है ना, तो फिर आपको तुरंत दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखता है वो चीज़। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे आते हैं, हमारा हो गया क्रिएट का। अब आपने रीड भी कर लिया और डिलीट का बनाते हैं। तो ठीक है, डिलीट का कैसे बनाना है, यहाँ पे आएंगे, और जैसा कि आपको डिज़ाइन में पता है कि इसमें तो रैप करेंगे रो के अंदर, क्योंकि हमको यहाँ पे एक बटन रखना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं बटन एक, और इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रेच। यहाँ पे क्लिक करके करेंगे डिलीट, DELET, डिलीट हो जाएगा हमारा। और इसके अंदर हम लोग लगाएंगे एक्शन। कौन सा एक्शन लगाना है, हमें डिलीट का एक्शन लगाना है। ठीक है, DELET। ठीक, डिलीट डॉक्यूमेंट का मतलब हमें यहाँ पूछेगा कि किस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, तो हम लोग यहाँ पे आके फूड डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा किस रेफरेंस को डिलीट करना है, मतलब जो फूड कलेक्शन है उसके अंदर तो कई सारे डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि आप किस डॉक्यूमेंट ID वाले डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। मतलब जैसे मान लो हमारे पास A है, B है, C है, तो हम लोग चाह रहे हैं A को डिलीट करना, तो वो सेम चीज़ पूछ रहा है कि किस रेफरेंस को डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फूड रेफरेंस। ठीक, कन्फर्म करते हैं। ठीक है, बस इतना छोटा सा एक्शन है। अब इसको हम लोग फिर से रिलोड करते हैं और हमारा डिलीट का जो एक्शन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये हम अगर डिलीट करते हैं, यहाँ पे डिलीट देखो, आपका जो डिलीट का एक्शन है परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ से भी देखोगे आपका डॉक्यूमेंट डिलीट होते चला जा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखो आपका डिलीट हो गया, और मैं इसको तीनों डिलीट कर दूँ अगर, तो ये डिलीट हो गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जैसे मैंने डिलीट किया है आपका दोनों चीज़ गायब हो गया है। क्यों गायब हुआ है कि हमने वहाँ पे एक सेटिंग चूज़ की थी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सेटिंग क्या चूज़ की थी, हाइड विजेट इफ़ नो मैच, मतलब ये अपने आप हाइड कर देगा अगर कोई मैच नहीं है इसके पास, मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है आपका, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है नहीं तो अपने आप ये हट जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं किसी सब्सक्राइबर का नाम लिखता हूँ जो भी मुझे याद है, जैसे सोनू हो गया। ठीक है, ठीक, ये देखो आपका बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, इनिशियल फील्ड में था वो, इसलिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ, सोनू को मैं करना चाहूँ श्रेयांश, तो देखो क्या दिखाता है आपको, ये देखो श्रेयांश हो गया। अब मैं सोनू श्रेया लिख लूँ अगर यहाँ पे क्रिएट करूँ, और फिर भी मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँगा तो हमको पहला वाला ही चेंज करेगा, दूसरा चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट होता चला जाएगा। ठीक, तो आप एक ही पेज के अंदर समझिए किस तरह से आपको रीड कराना है, किस तरह से डिलीट करना है, और किस तरह से आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो जो ये हमारा ट्यूटोरियल है बिगनर्स का, उसको आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, और जो सीरीज़ है उसको भी एंड करते हैं। और जो इसके बाद जो सीरीज़ आएगी वो होगी हमारी इंटरमीडिएट लेवल की, जहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऐप बनाएंगे और UI बनाएंगे उसका, देन हम लोग सीखेंगे उसे। और आप लोग परेशान मत होना, अब देखो वीडियोस आती रहेंगी टाइम से। मैं बहुत बाहर से बोल रहा हूँ बट अब सीरियसली वीडियोस आती रहेंगी टाइम से। तो चलिए आज के बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।